शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सिमिखा अस्लेमा। बिल्कुल, जो प्रभु यीशु ने दे के गए हैं उसके वास्तविक अर्थ को और जो वचन का अर्थ है उसे समझ के बोलना अर्थात प्रतीति करना है। तो आज हम प्रभु यीशु ने जो आखिरी कार्य कर रहे थे वो कार्य करके दिखा रहे थे कि चेले भी ऐसे ही करें। हम उसे जानेंगे। यूहन्ना 13 ये चीज़ें जो करी जा रही हैं और हमें प्रेरित करती हैं ये कि हम वैसा ही करें जैसे प्रभु यीशु ने करे, क्योंकि खुद प्रभु यीशु ने कहा कि जैसा मैं करता हूँ तुम किया करो। और ये इसीलिए कहा प्रभु यीशु ने। और आज मैंने आपको जो सिमखा सलेमा बोला कि मेरे पास जो आनंद है तुम्हें दिए जाता हूँ, क्योंकि ये काम प्रभु यीशु ने किया है। आनंद देने वाला पिता को आनंदित किया और वचन कहता है कि मेरा आनंद पूरा करो, अर्थात तो वचन का आनंद पूरा करना। तो वो कैसे होगा? तो वचन की सच्चाई हम शुरू करते हैं पहले ही पद से। जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है, यानी फसह का पर्व, वध होने का समय। प्रभु यीशु जान रहे हैं जिस समय को, एक भयानक वेदना से भरे हुए क्षण होंगे, पीड़ाओं से भरे हुए, ये जान रहे हैं प्रभु यीशु। और उसके बाद जो कार्य कर रहे हैं, यहीं से शुरू होता है हमारा कि संसार में हमें जो वेदना है और ये सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें हैं, वो प्रभावी कब नहीं हो सकती, इस बात से कि हम जान रहे हैं और हमारा सहारा दृढ़गढ़ चट्टान हमारा प्रभु यीशु है। ये हम जान रहे हैं कि ये तकलीफ़ें प्रभु यीशु को हुई तो हमें निश्चित होनी है शैतानों के द्वारा। ये पद अपने आप में वो सब बातें साबित कर रहे हैं, जानते हुए कि क्या क्या होगा मेरे साथ, क्या क्या करेंगे। पर वचन की सच्चाई पूरी करने के लिए, वचन की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु विश्वास योग्य रहे, क्योंकि वचन की प्रतिज्ञा सच है। आज वचन की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु का नाम हमारे साथ है, चाहे कितना ही घोर अंधकार हो। हाँ, पर कुछ चीजें होना जरूरी हैं जो जान लेना, समझ लेना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और इस समय हमें पवित्र आत्मा ने मन के क्षेत्र में समझाए हैं और यही वो बात हुई। जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो वह अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। ये कौन सा प्रेम था? निष्कपट, अंत तक रखता रहा। उसने ये नहीं बोला कि ये जो खड़े हैं इनमें से कईयों ने जो चंगाई पाई है, कईयों ने क्या क्या कहा, ये सब मेरे विरोध में खड़े हैं। और ऐसा क्यों हुआ कि जिसे गुरु मानते हैं, जिसे राजाओं का राजा मानते हैं, जिसे प्रभुओं का प्रभु मान रहे हैं, जिसे मसीहा मान रहे हैं, जिसे परमेश्वर का पुत्र मान रहे हैं, जैसे आज हम मान रहे हैं, वो हर बात वो मान रहे थे, पर उस समय इनकार कर रहे थे। ये देख रहे थे प्रभु यीशु सबको जान रहे, पहचान रहे थे। और ये थी मनुष्य की निर्बलता जो बहुत स्पष्ट दिख रही है और आज हम सब में ये दिखती है, ये कमजोरियां दिखती हैं। जहां इस तरह का वक्त आ जाए, ऐसी कठिनाइयों का, तो ये दिखने लगता है। अंत तक वैसा ही प्रेम, जैसा विश्वास योग्य प्रेम, स्थिर रहना उसमें, वो स्थिर रहे, वचन स्थिर रहा, क्योंकि वचन प्रेम है। जीवन में हमारे वचन है तो वो प्रेम के कार्य हमारे जीवनों से प्रकट होंगे। यानी तमाम काम प्रेम में अंत तक स्थिर रहा, मतलब क्रूस की मृत्यु सह ली, वो कार्य करके दिखा दिया हमारे जीवन के लिए भलाई का, छुटकारे का, मृत्यु पर जयवंत होने का। हमारी जो सबसे बड़ी आशा पुनरुत्थान की है वो पूरा कर दिया। ये उसके प्रेम का प्रमाण है, अंत तक प्रेम करता रहा, उस सब के बावजूद भी दोष नहीं लगाया। तो ये क्यों हो रहा था? वो लोग जिन्होंने लाभ लिया था वो कह रहे थे क्रूस पर चढ़ा, उनकी मर्जी से चढ़ा था? नहीं, ये पहचान होनी थी
कि शैतान किस रीति से गुमराह करता है, उसका प्रमाण हमको पवित्र शास्त्र में मिलता है। देखिए दूसरा पद, जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। आज हम अच्छी तरह से जान लें कि ये शैतान मन में डालता है। शैतान ने अगर मन में ये बातें डाली हैं तो यीशु को पकड़वाने वाले बनेंगे हम। हमारे जीवनों के द्वारा वो कार्य नहीं होगा। हम जाने अनजाने इनकार करने वाले बनेंगे, जैसे वहां खड़े हुए जो बोल रहे थे क्रूस पर चढ़ा। तो ये वो बात है कि शैतान मन में डालता है और अपने कामों को पहचान लें कौन से कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि उसमें उसने वो बीज डाला है, बुराई का बीज वो डाल चुका है, और फिर वैसे ही जवाब देंगे जैसे पतरस ने दिया था। सब बातें जान रहे हैं प्रभु यीशु, और यहाँ साफ साफ कि मैं कहाँ से आया और मेरे को कहाँ जाना है। अर्थात जो हम उसके हैं, हमें ये पहचान होनी चाहिए कि हम कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। ये पूरा एकदम साफ रहना चाहिए, और सब चीज़ें हमारे हाथों में कर दी गई। इसलिए तो हम मसीह हैं, बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी। पर यह समझ पवित्र आत्मा हमें इसलिए दे रहे हैं कि इन चीज़ों से छुटकारा पालें, क्योंकि ये जो मन में डालने वाला दुष्ट है, उसके लिए हमेशा तैयार रहें कि उसके अनुसार ना करें। देखिए साथ में भोजन करने बैठ रहे हैं, साथ में भोजन करने वाले कौन बैठते हैं? आप देखिए, आप भोजन पर किसको बुलाते हैं परिवार के अलावा? ये पहचान है, पूरी पूरी पहचान है कि मेरे साथ भोजन पे कौन बैठ रहा है, वो क्या कर रहा है मेरे साथ। और जो भोजन पे बैठने वाला है वो भी ये सोचे, क्या यहूदा उसके मन में कुछ डाल तो नहीं दिया है। और निश्चित वो अलगाव को दिखाता है, दूरियों को दिखाता है। इसीलिए कहा गया है तीमुथियुस 1:5 में कि शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम पैदा हो। आगे जो इतना खूबसूरत काम हो रहा है, जो हमारे लिए बताया गया, यीशु ने करके दिखा दिए कि शुरुआत हम करें, चेले करें। और देखिए कितनी सुंदर वहाँ का दृष्टांत, कितना खूबसूरत काम प्रभु यीशु कर रहे हैं। चौथे से, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह सिमोन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। सिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। ये इशारा उसके तरफ था, यहूदा के तरफ। पर यहाँ पर जो हुआ उसे ध्यान करिए कि अपने तमाम कपड़े उतार दिए। मतलब कुछ भी ऐसा जो छोटे बड़े को दिखाता है, और सच्चाई से किस चीज़ से अपने वो कमर कसी, वो गमछा लिया, पैर धोया, उस गमछे से पोंछा। और इसके पहले साफ है कि सबने उसे गुरु माना, प्रभु माना। अगर हम पढ़ेंगे तो हाँ, मैं तुम्हारा गुरु भी हूँ और प्रभु हूँ। 14 बहुत स्पष्ट लिखा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। ये नमूना दिखा दिया। प्रभु और गुरु, यहाँ उन लोगों के लिए ये 14 पद, यूहन्ना 13:14 बहुत स्पष्ट है कि प्रभु अपने मुंह से अपने आप को परमेश्वर प्रभु बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं। जिन्हें संदेह कि उसने कहाँ ये बात कही,
तो इतनी साफ भी अगर नहीं समझ में आती, तो वो जो मन में शैतान ने डाला हुआ है वो कार्य कर रहा है। और जो नहा चुका, हम बपतिस्मे में नहा चुके, सिर्फ पैर धोना मतलब चाल चलन जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं, और पूरा वचन हमारे पैर धोता है। हमें वचन चाहता है कि हमारे पैर धुलें, पैर सुहाने हों, चाल चलन, हम पैर धोने वाले बने। यीशु हमारे पैर धो रहा है। प्रभु यीशु जो हमारे जीवन में है, उसके द्वारा हम पैर धोने वाले बनेंगे। अगर सचमुच में हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, पूरी रीति से अर्पित कर दिया है, और सच में हम उसे पहला स्थान दिए हैं और आदर करते हैं, और उसकी बड़ाई और प्रशंसा और प्रतिष्ठा चाहते हैं सच में स्वर्ग में, जिस योग्य वो है, तो करने वाला वचन है। वचन है अर्थात यीशु है। करने वाले हम नहीं हैं, पर जब हम करने वाले बन जाते हैं तो यीशु वहां नहीं होता। इसलिए हमें संकोच होता है, छोटे बड़े वाली बात होती है, ऐसे काम हम करने में झिझकेंगे कि हम कैसे पैर धोएं। कुछ लोग बोलने लगेंगे, देखो ये दिखावा है। कुछ भी हो सकता है। जिसके अंदर, जिसके मन के अंदर शैतान ने अपना बीज डाला है पकड़वाने का, यीशु को पकड़वाने का, वो ऐसी हरकत करेगा। जो पुनरुत्थान की सामर्थ पर जयवंत है, जो अजय है, उसको शैतान पकड़ नहीं सकता हमारे पकड़वाने से। पर ये एक ऐसी कोशिश मनुष्य कर रहा है, शैतान के उस बीज के कारण जो उसके मन में डाला गया है, संसार का और शरीर का, तो उसके अंदर प्रश्न पैदा होगा। और हमने देखा है कि सांसारिकता में मेहमान आते हैं तो उनके पैर धुलाते हैं लोग, बाद में उनको कितना भला बुरा कहते होंगे हम नहीं जानते। रिश्तेदार खुद के, एक सम्मान का काम। और प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि तुम भी ऐसा किया करो, पैर धुलाने का, अपना सब कुछ उतार डालो। प्रभु यीशु ने ऊपरी कपड़े उतार दिए, वो सब आवरण को दूर कर दो जो संसार का है, शरीर का है, तो सचमुच में प्रेम रखते हो और वो कार्य कर सकोगे। प्रेम का प्रमाण है कि वो कार्य किया जाए जो प्रभु यीशु ने करके दिखाए और कहा कि तुम किया करो। कितना संकोच होगा। ज्यादातर देखिए लोग पैर छुलाने के आदी रहते हैं कि पैर छुओ, आदर करो। यीशु ने क्या करे? ये कितनी खूबसूरत सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा हमें योग्य करती है। वचन की सामर्थ्य के द्वारा ये 13 अध्याय इसीलिए रखा गया कि हम पूरी तरह पहचान ले, हम नहा लिए हैं। लोग तो नहाए भी नहीं, अब सिर्फ पैर धोना बाकी है। और रोकने वाला वो एक मन, जिस पे हमने बहुत सी बातें जानी है मन की, कि किस रीति से प्रभु का मन हो सकता है, महान मन हो सकता है जो प्रभु का है। ये अद्भुत सच्चाई, इसे जितना ज्यादा आगे जानेंगे, समझेंगे, तो यीशु का वो स्वभाव, वो पूरे सातों स्वभाव जिसमें उसका प्रेम है, सौंदर्य है, शक्ति है, संप्रभुता है, नींव है, विजय है, वो हमारी आत्मा में उसके साथ। और निश्चित यही फिर देह पवित्र आत्मा की देह होती है, परमेश्वर का भवन होता है। जब तक हम उतारेंगे नहीं, हमने उतार दिया है, मान लेते हैं, हम बोलते हैं उतार दिया है, ये कार्य क्यों नहीं हो पाते जो बताए गए हैं? अगर हम प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं, पिता से प्रेम रखते हैं, तो ये सब बातें अगर हम जानना चाहते हैं पूरी सच्चाई से, जैसे यीशु जान गया, वो घड़ी को पहचान गया, तो इसका मतलब है हम हर घड़ी को पहचान लेंगे। हमारे लिए वो घड़ी नहीं आनी है, हमारे लिए एक ही घड़ी आनी है, और वो सबसे खूबसूरत घड़ी है प्रभु यीशु का आगमन, जिसमें हम उठाए जाने हैं। इससे बड़ी घड़ी कौन सी हो सकती है हमारे लिए? पर अगर हम संसार की मानसिकता और उस बीज से प्रभावित हैं, तो निश्चित हम वचन को पकड़वा रहे हैं, यीशु को पकड़वा रहे हैं। हमारे पैर धुले नहीं हैं, हमने प्रभु यीशु को यह मौका ही नहीं दिया। हम वैसे कट्टर हो गए कि नहीं, तू हमें नहीं धो सकता, मैं नहीं धुलाऊंगा तेरे से पैर, मैं तो तेरा आदर करता हूं।
अगर मैं आदर करता हूं तो फिर प्रभु के विरोध में शरीर के काम क्यों करता हूं? तो वो दुष्ट हमेशा तैयार रहिए, और इसीलिए अपने मन की रक्षा का कहा गया है, अपने मुंह पर पहरा बैठाने के लिए कहा गया है कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे स्वभाव और चरित्र के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो। और वो जो यीशु ने किया है हम करेंगे तो सचमुच में हम कहने वाले बनेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि वो कार्य जो प्रभु यीशु ने कहा जिससे परमेश्वर आनंदित हुआ, तो सचमुच में हम परमेश्वर की प्रशंसा और उसे प्रसन्न करने वाले बनेंगे। इन सच्चाइयों के साथ अपनी कमर बांधिए, और वो जो सब टूट फूट हो गई है, सब बिखर सा गया है, दुष्ट ने बहुत सारा ऐसा कर दिया है, उनको संभालें, चाहे वो मसीह हों, गैर मसीही हों, क्योंकि सच बिल्कुल जानना है, सच बिल्कुल बोलना है, पर वो दुर्भावना से रहित हो, किसी तरह की कटुता हमारे जीवन में ना हो। हम पूरी तरह श्योर हों, हम निश्चित हों कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, वहाँ मैं मनमानी नहीं करूँगा। तो ये 13 अध्याय का अच्छे से अवलोकन करिए और देखिए कि ये बात हमारे जीवन में वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है जो सचमुच में हम उसकी महिमा, स्तुति और प्रशंसा करने वाले होंगे। आत्मा कराएगा और बदल जाएगा, हमारी कोशिशों से नहीं बदलेंगी ये चीजें, वचन पर विश्वास से ही सब चीजें बदलेंगी। ये हम और आप जानते हैं, और यीशु का नाम इसीलिए दिया गया। तो आनंद पूरा करें, जो आनंद हमें दिया गया, कि मेरे पास का आनंद दिया गया, यीशु ने दिया। हमने पिछले समय जाना है, जैसे अपनी शांति दिया है, तो उसके शालोम में रहें, उसकी श्रृंखला और स्लेमा में रहें, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ दे दिया वो कार्य कि हम पैर धुलाने वाले बन जाएं। पैर धुलाना वो अद्भुत है कि उस आत्मा को अनंत जीवन में प्रवेश करा देना, जैसा यीशु ने किया। इसलिए प्रभु बोलते हैं, जैसा मैं करता हूं तुम किया करो। तो ये सर्वोत्तम वो कार्य है प्रेम की प्रामाणिकता का, कि सचमुच में हम प्रभु यीशु से, पवित्र आत्मा से, पिता से प्रेम रखते हैं, और फिर कोई ऐसी बात जो हमारे आसपास है रुकावट नहीं होगी। हर बात में उसको महिमा देने के लिए आत्मा का काम, वो सामर्थ्य के काम, पवित्र आत्मा के दुष्टता के नाश के लिए आप करने वाले हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी चमत्कार और आश्चर्य कर्म और बड़ी बड़ी बातें आपके द्वारा होंगी, जो मरकुस 16 में कहा गया है कि क्या क्या करेंगे। बस पैर धुल जाने चाहिए, और सचमुच में धुल जाने चाहिए। जब धुल जाएंगे तो धुलाने वाले बन जाएंगे। और हम में से प्रत्येक का, जो प्रभु की भेड़े हैं और चुने हुए हैं, ये कर्तव्य बनता है, ये इच्छा रखें। तो पहले अपने को पहचानना है कि कहीं किसी रीति से ये तो नहीं हो गया, और पवित्र आत्मा से मदद मांगना है, और छुटकारा यीशु के नाम में मिलना ही है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा, वचन की प्रतिज्ञा के द्वारा, यीशु के नाम में।